नमस्ते। मैं बी कुमार, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, माइंड प्रोग्रामर, काउंसलर, मोटिवेटर एंड ट्रेनर। आज हम एक अलग सब्जेक्ट पर बात करने जा रहे हैं और ये बात ऐसी है कि जिनकी हमें जीवन में कई बार ज़रूरत पड़ती है। कई दफ़े इन सिचुएशनों का हमें सामना करना पड़ता है और आज भी ऐसी ही सिचुएशन है। जो सिचुएशन हमारे मन में डर पैदा करती है, जो सिचुएशन हमें एंजाइटी और स्ट्रेस में डाल देती है, और ऐसी वजह से कई सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी समस्या है कि जिसमें जाने के बाद हर कोई अपना करीब करीब होशो हवास गंवा देते हैं। अपनी सोचने की, समझने की शक्ति इस समय के दौरान कुछ कम हो जाती है। अपनी लाइकिंग बहुत ही कम हो जाती है और क्या करना क्या नहीं करना ये बातें बड़ी मुश्किल से पल्ले पड़ती है, समझ में आती है। कई दफ़े तो सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि हमारे अपने लोग हमें कई बातें सब बताते हैं, समझाते हैं कि जिससे हम इस समस्या से बाहर आ सके, फिर भी हम उनकी हर एक छोटी बड़ी बातों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि पहले ही दिलो दिमाग में एक ऐसा डर पैदा हुआ होता है जो डर की वजह से आपकी सोच व समझ इतनी तकलीफदायक हो जाती है कि आपको आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो पता तक नहीं चलता। आज कोरोना वायरस ने भी ऐसी ही स्थिति पैदा की है। कोरोना वायरस का डर भी न सिर्फ हमारे देश में या हमारे समाज में बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये डर कई लोगों को मार रहा है। जी हाँ, कोरोना वायरस से तो कई लोग मर रहे हैं, मगर मेरी समझ से, मेरे हिसाब से कई सारे लोग कोरोना के डर से भी काफ़ी परेशान हैं। डर बहुत ही खतरनाक चीज़ है। एक दफ़े डर दिल में बैठ जाता है तो आदमी का उठना बैठना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो आज की समस्या का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, सामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हर जगह से सुना है कि कोरोना वायरस बहुत डेंजर है, खतरनाक है, और इसी वजह से हर जगह लॉकडाउन कर दिया गया है। बाहर जाने पे पाबंदी है, मुंह पर मास्क लगाकर लोगों से बात करनी होती है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप किसी से भी मिलते जुलते हैं तब ना ही आप किसी को गले लग सकते हैं, ना ही किसी से हाथ मिला सकते हैं। तो ये सारी बातें ऐसी लोगों के दिलो दिमाग में बैठ चुकी है कि लोग ऐसे डरे हुए हैं कि कुछ लोग घर से बाहर निकलने में डरते हैं। ठीक है, अगर घर से बाहर निकलने में डरते हैं तो उसका मतलब हम ये समझते हैं कि वो अपने आप को सेफ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, मगर घर के लोगों के साथ भी बातचीत करने से, उनके साथ बैठने से भी डरते हैं। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। डर एक लिमिट तक हमेशा अच्छा होता है। जी हाँ, जीवन में डर होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, मगर डर ऐसा न हो जो आपको अपनों से अलग कर दे। डर ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको जीते जी मार डाले। आज की इस सिचुएशन में ये डर, एंजाइटी, स्ट्रेस लोगों को अपने रूटीन लाइफ से बहुत दूर ले जा चुकी है।
कई लोगों के डर अलग अलग है। लोग सिर्फ कोरोना वायरस से डरते हैं ऐसा नहीं है, डर तो वैसे भी बहुत सारे हैं, मगर आज की सिचुएशन में अगर हम बात करते हैं तो लोगों को डर है कि आज तक उन्होंने जो कमा के रखा था वो अब करीब करीब समाप्त हो चुका है या होने को आया है। अब आगे क्या खाएंगे पिएंगे, बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे। डर ये भी है लोगों में जो छोटे बड़े बिजनेस करते हैं कि दुकानें बंद है, काम नहीं हो रहा है। कई सारा ऐसा सिचुएशन आ चुके हैं कि माल वैसे ही पड़ा है। कुछ माल ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी भी होगी कि लोगों के पास जो कुछ समय में खराब हो जाती है। आमदनी, इनकम, जहां सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल बंद हो चुकी है और खर्चे ऑन द कॉन्ट्री हर रोज बढ़ रहे हैं। घर के खर्चे तो है ही है, मगर कोरोना वायरस से बचने के लिए भी छोटे बड़े कई खर्च लोगों को उठाने पड़ रहे हैं। लोग इतने डरे हुए हैं और इंश्योरेंस भी अपना काम कर रही है, इंश्योरेंस कंपनियों ने इसकी भी पॉलिसी निकाल ली है। कई लोगों ने अपने इंश्योरेंस निकलवा लिए हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया और मैं मर भी गया तो मेरे पीछे मेरे घर वालों को कम तकलीफ पड़े, या तो इस ट्रीटमेंट के पीछे जो लंबा चौड़ा खर्चा हो रहा है कम से कम वो खर्चा तो इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाए। कई सारी ऐसी बातें हैं जो हमेशा लोगों को सताती रहती हैं, डराती रहती हैं, और हर कोई अपने आप को इस सिचुएशन में बचा के रखना चाहता है और बचाना भी चाहिए। ये ऐसी चीज है कि हमें डर के नहीं संभल के रहना है। जी हाँ, आज की जो सिचुएशन है वो ऐसी सिचुएशन है कि हमें डर कर नहीं रहना है, हमें संभल कर रहना है। हमें अपने आप को संभालना है, अपने परिवार को संभालना है और अपने कारोबार को भी संभालना है। हर किसी से एक कम्युनिकेशन बनाए रखना है। डर के लिए ऐसा कहा जाता है कि डर का दूसरा नाम मौत है और मौत का दूसरा नाम डर है। यानी कि हमें कतई, यानी कि बिल्कुल डरना नहीं है। अगर डर गए तो शोले का डायलॉग याद कर लीजिए, जो डर गया समझो मर गया, और हमें मरना नहीं है। तो आज के बाद आप जब भी सोचेंगे सिर्फ अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। आपकी पॉजिटिव सोच आपको जरूर आगे बढ़ने में हेल्पफुल होगी, आपकी मानसिक व शारीरिक शक्तियों को बनाए रखेगी। फिर भी अगर आप में से कोई बहुत डर गया है, कोई भी बात उनके पल्ले नहीं पड़ रही है, तो हिप्नोथेरेपी आपको अवश्य बेनिफिशियल प्रूव हो सकती है। हिप्नोथेरेपी के जरिए ऐसे हर तरह के बेकार के डर, भय व चिंताएं दूर किए जा सकते हैं। हिप्नोथेरेपी के जरिए आप अपने आप को और अपने परिवार को संभालने के लिए कैपेबल हो जाते हो। अगर किसी भी व्यक्ति को आप ऐसी सिचुएशन में पाओ तो आप निश्चिंत उसे हिप्नोथेरेपी के लिए रिकमेंडेशन दे सकते हैं। मैं ये चाहूँगा कि ये वीडियो को न सिर्फ आप देखें बल्कि आपके परिवार के हर एक छोटे बड़े सदस्य को भी दिखाएं, उनको भी सुनाइए ये सारी बातें, और अपने जितने भी मित्र हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सबको भी अवश्य भेजें। क्या पता कब किसको कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो आपको हर किसी के साथी बनना है, सहयोगी बनना है, उपयोगी बनने की एक छोटी सी कोशिश करनी है। और इस कोशिश के लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, शेयर करना है। आपको जब कभी भी ऐसी कोई भी सिचुएशन का मुकाबला करना पड़े तो हिप्नोथेरेपी हर तरह के मानसिक व मनोशारीरिक रोगों पर बहुत ही सुंदर परिणाम देती है।
और आप कभी भी मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9819646327। थैंक यू।